अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज का जो वीलॉग है वो मेरे बारे में है। लेकिन असल में ये मेरे बारे में नहीं है। ये पाकिस्तान की जो आपको पता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के उस मॉडल के बारे में है जो हर उस शख्स को गद्दार बना देता है, धुरंधर बना देता है जो कि आईना उनको दिखाता है, आवाज़ हक बुलंद करता है या विसल ब्लोअर बन जाता है। मेरे साले अस्करांडू ब्रिगेड वाले, उन्होंने पहले कोशिश की मेरी एक नई बीवी प्रेजेंट करने की, और अब मुझे वो धुरंधर वाकई बनाने के चक्कर के अंदर एक कराची में पहले उन्होंने बीवी पैदा की, कराची के ही कुछ हैंडल्स बनवा के, फिर अब वहां पे मुझे ड्रग किंग पिन बनाना चाहते हैं। और आप देखिए कि आज बिल्कुल वही हो रहा है जो कि पाकिस्तान में आवाज हक बुलंद करने वाले लोगों के साथ होता है। पहले चंद दिनों से रजीम के सोशल मीडिया ट्रोल फैक्ट्रीज, फेक अकाउंट्स और पेड प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स ने मेरे खिलाफ एक नई कैंपेन लॉन्च की, कुछ वीडियोस जो है वो चलाई गई मेरे खिलाफ। जो है वो मेरी एक शहबाज सीनियर, पाकिस्तान के हॉकी लेजेंड, पाकिस्तान का आपको पता ना जी कौमी खेल है हॉकी। मैंने शहबाज सीनियर, मेरे साथ उनका एक ताल्लुक रहा है जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर था 502 का रावलपिंडी में। मेरे पास आते थे और बड़ी जबरदस्त किस्म की पाकिस्तान आर्मी की सबसे तगड़ी टीम हॉकी की वो 502 ईएमई सेंट्रल वर्कशॉप की रही है, और उसमें मेरा किरदार था। मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर भी था और मैं बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट करता था। शहबाज सीनियर मेरे पास आए और शहबाज सीनियर के साथ मैंने तस्वीर खिंचवाई। इस तस्वीर को फोटोशॉप पहले तो किया गया, और फोटोशॉप करके ये एक एआई जनरेटेड इमेज क्रिएट किया गया, और इस बीबी की बहुत सी वीडियोस बनाई गई, मेरी नई वीडियोस जो है वो क्रिएट की गई। मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि बाकी सब कुछ करके देख चुका है पाकिस्तान का अस्करांडू ब्रिगेड फौजी एस्टैब्लिशमेंट, आपकी एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट वो डाल चुके हैं। मोहसिन नकवी यहाँ पे जेन मैरियट से मुलाकात करने के बाद बर्तानिया भी आ चुका है, जहाज स्पेशल आपके लिए ला चुके हैं, आप पे हमला करवा चुके हैं, आप पे मुकदमे करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप यार काबू नहीं आते। तो अब उन्होंने सोचा है कि आपको सबीन भाभी के हाथों ही फरवा दिया जाए, तो इसलिए ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देखो, मैं लेकिन आज ये मानता हूं कि इस दफा उन्होंने क्रिएटिविटी की इंतहा कर दी है। देखिए, अब कुछ दिनों पहले तो एआई जनरेटेड तस्वीर के जरिए मेरी फैमिली को जैसा टारगेट किया गया, अब इन्होंने कुछ नई एआई जनरेटेड जो है वो जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके, जिसका जिक्र मैंने यूके पार्लियामेंट के अंदर जाके किया, और अब मैं यूके पार्लियामेंट की वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूं। इस सिलसिले के अंदर पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके जो आवाज हक को दबाने के लिए टारगेट किया जा रहा है लोगों को, उसका भी मेंबर हूं। लेकिन ये एक कुछ दिन पहले एआई जनरेटेड तस्वीरें बनाकर जो मुझे टारगेट किया गया, मैं मानता हूं बड़ा क्रिएटिव तरीके से एक नई ऑडियो इन्होंने अब डाली है, जिसके जरिए मुझे कराची का ड्रग किंग पिन बनाया गया है। ठीक है, मुझे हमजा वो एक कैरेक्टर था धुरंधर का, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है अजीजा ने मन, बिल्कुल ये एग्जैक्टली हू बहू यही काम करने की कोशिश की जा रही है। कभी मुझे ये जो है वो आपको पता ही है कि रा 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 कर देते हैं, कभी मुझे ये कह देते हैं कि सीआईए का एजेंट है, कभी कहते हैं मोसाद का एजेंट है। अब इन्होंने मुझे इंडियन एसेट बताया है और कराची का नारकोटिक्स डॉन बना दिया है। मुझे मुझे धुरंधर बनाने की कोशिश की गई है, और ये प्रोपेगेंडा की दुनिया के अंदर मुझे एक विलन बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। अजनमन, इससे पहले कि मैं आपको इनका वो क्लिप सुनाऊं जिसके जरिए ये एक बेहुदा और बेढंगी कोशिश की जा रही है, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। भाई, मसला क्या है इनको? आज मैं जाहिर बात है पाकिस्तान में नहीं हूं, ना मेरे पास कोई स्टेट पावर है, ना मेरे पास जो है वो कोई मीडिया हाउस है मैसिव किस्म का सरकारी खर्चे के ऊपर चलने वाला। जाहिर बात है, अगर ना ही मेरे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना ही पुलिस मेरे कंट्रोल के अंदर है, ना ही अदलिया मेरे कंट्रोल के अंदर है, जुडिशरी मेरे कंट्रोल के अंदर है, फिर भी एक पूरा प्रोपेगेंडा अपरेटस मेरे खिलाफ लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी बात का जवाब उनके पास नहीं है, और जब फैक्ट्स का जवाब नहीं होता तो फिर करेक्टर असैसिनेशन की जाती है, जो मेरी की जा रही है।
पाकिस्तान के अंदर अजीजान मन ये बात इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्ट सच बोले उसे गद्दार कहा जाता है, चाहे वो अरशद शरीफ शहीद हो या आपका भाई हो जो कि अब जर्नलिस्ट बन चुका है, कार्ड कैरिंग मेंबर है। आपका भाई, मैं कार्ड ढूंढ रहा था कहां पड़ा हुआ, लेकिन पता नहीं, मेरे ख्याल में बैग के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसे जो भी सच बोले उसे फॉरेन एजेंट कह दिया जाता है, उसे मरवाने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ मुकदमे किए जाते हैं। जो विसल ब्लोअर एविडेंस लेके आया, और कितनी एविडेंस नहीं लेके आया, मैं पब्लिक डोमेन के अंदर अपने सोर्सेस को बचाने के लिए मैंने नुकसान जरूर उठाया, लेकिन एविडेंस मैं लेके आया हूं। लेकिन जो भी विसल ब्लोअर एविडेंस सामने लेके आता है, चाहे वो पाकिस्तान की फौज की ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क की एविडेंस हो या पाकिस्तान की फौज का ऑयल स्मगलिंग का नेटवर्क हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रिमिनल कह दो भाई, उसकी फैमिली को टारगेट करो, उसकी इज्जत को टारगेट करो, उसकी पर्सनल लाइफ को टारगेट करो, उसके खिलाफ फेक वीडियोस बनाओ, उसकी फेक ऑडियोज चलाओ, उसके फेक स्क्रीनशॉट बनाओ और सोशल मीडिया के ऊपर उसे डंप कर दो। है ये तरीका बड़े अरसे तक तो कामयाब चलता आया है। और जो सबसे बड़ा हथियार है इस वक्त, वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नया हथियार है जो कि चाहे कर्नल शहजाद हो वो इस्तेमाल कर रहा है या पूरा ऐसा इस्तेमाल कर रहा है जनरेटिव एआई को, और जिसका जिक्र मैंने यूके की पार्लियामेंट के अंदर भी किया। और मैं आपको वीडियो सुनाने जा रहा हूं, एक ऑडियो जो उन्होंने फेक एआई के जरिए क्रिएट की है मुझे धुरंधर साबित करने के लिए। पिछले प्रोग्राम के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, @SoldierSpeaks के यूट्यूब चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां पे इन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ये एआई इमेज जो है ये मेरी नई बीवी है। इन्होंने साबित करने की कोशिश की और मैनिपुलेट इन्होंने क्या किया, ये मेरी और शहबाज सीनियर हॉकी लेजेंड की तस्वीर को आप देख लो ना, ये तस्वीर, दोनों तस्वीरें देख लो, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस देख लो, आप मुझे बताओ कि किस तरह, क्या ये वही चीज नहीं है? हूबहू उसी चीज को किया गया। और लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो अब समझ चुकी है मामला, और पाकिस्तान की आवाम ने इनको इतनी कुत्ते वाली इनकी बेइज्जती की। आप देखो कि नजर चौहान साहब ने तो अखीर ही कर दी ना, अखीर ही कर दी है। नजर चौहान साहब ने जो है वो अखीर कर दी, और वो अखीर इस वक्त आपको नजर आ रही है। मैं इसके ऊपर अब बात नहीं करता, आसिम मुनीर बराह रास्त उसकी फैमिली है वो इसके अंदर शामिल है, तो अखीर ही जो है वो कर दी गई। और जाहिर बात है कि इस मामले के अंदर अब जो मामलात हैं उस सारे के सारे इशू के अंदर जो आपको बातचीत नजर आ रही है उसके अंदर मैं माजूद चाहता हूं, दरमियान में किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुसलसल मुझे फोन पे फोन किया जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि मैं, आपको पता है मैं ज्यादातर एडिटिंग वाला काम नहीं करता, मैंने फोन एयरप्लेन मोड के ऊपर लगाया। एक सोर्स का ही फोन आ रहा था, लेकिन वो कुछ स्टोरी चाहते हैं कि कराची के केसेस के ऊपर मैं बहुत ज्यादा करूं। आप अगर चाहते हैं कि मैं वो केसेस के ऊपर, कराची के गुज़श्ता से पवस्ता केसेस के ऊपर करूं, तो मुझे बता जरूर दीजिएगा। लेकिन एआई एक हथियार के तौर के ऊपर इस वक्त आवाज हक बुलंद करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को एक बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई शक नहीं, एक बड़ा पॉजिटिव चीज दी है। लेकिन मगर अथॉरिटेरियन सिस्टम्स जो इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान में है, वो इसको एक हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। डीप फेक्स बनाई जा रही हैं, वॉइस क्लोनिंग की जा रही है, सिंथेटिक मीडिया बनाया जा रहा है। अब किसी भी शख्स का चेहरा उठाओ, किसी भी औरत की तस्वीर बनाओ, किसी भी, जाहिर बात है ये आपको नजर आ रहा है, ये डीप फेक एआई के जरिए ही बनाया गया है जो इमेज है जो कि चलाया जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर तो मुनीरा मिस्त्री भी आप देखें कि साथ खड़ा करने की कोशिश की गई है, अबू जान को भी खड़ा करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह किसी भी औरत की तस्वीर बनाओ, किसी भी आवाज को क्लोन करो, सोशल मीडिया के ऊपर चला दो। कल अगर ये लोग मतलब समझें कि मुझे पाब्लो एस्कोबार, अब ना पाब्लो, उसके साथ भी अगर ये खड़ा कर दें तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, जाहिर बात है। लेकिन असल मसला क्या है, मैं आपको देखें, मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो इन्होंने हरकत मेरे खिलाफ की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो लेटेस्ट प्रोपेगेंडा मुझे धुरंधर बनाने के लिए इन्होंने साबित करने की कोशिश की है। मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि असल मसला क्या है। अजीजा ने, असल मसला जो है वो मेरी जात नहीं है। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं जो इन्होंने नई बनाई है। असल मसला मेरी जात नहीं है, असल मसला वो स्टोरीज हैं जो एक्सपोज नहीं हो रही। एजेके के अंदर क्रैकडाउन हो रहा है, मैं उसके ऊपर आवाज उठा रहा हूं। बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी है, अफगानिस्तान के ऊपर मासूमों को हलाक किया जा रहा है पाकिस्तान से स्ट्राइक करके। मिलिट्री के अंदर बहुत ज्यादा एक ग्रोइंग स्ट्रेस है,
हार्ट अटैक्स हो रहे हैं 1.5 पर डे की रेशो से, ऑफिसर्स के अंदर हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनकी रिकॉर्ड डिवोर्सेस हो रही हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है जीबी के इलेक्शन की कश्मीर के अंदर, जारी बात है आपके सामने ही है, पाकिस्तान में तो उन्होंने कर दिया। ये सब सवालात पूछने वालों को जवाब देने के बजाय उनकी करेक्टर असैसिनेशन जो है उसकी करने के लिए एआई का सहारा लिया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुझे ड्रग किंगपिन कहने वाले लोग हैं, जो लोग हैं वो खुद जो मुझे धुरंधर बनाना चाहते हैं, जो मुझे एजेंट बनाना चाहते हैं, या मुसाद एजेंट बनाना चाहते हैं, या पीटीआई एजेंट बनाना चाहते हैं, या सीआईए एजेंट बनाना चाहते हैं, या MI6 एजेंट बनाना चाहते हैं, और अब ड्रग किंगपिन बनाना चाहते हैं, ये वो लोग खुद ये काम कर रहे हैं और उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया है कि असल मसला मैं हूं, आदिल राजा है, बस इतना पता है उन्हें कि मुझे बदनाम करना है, जिसके लिए मैसिव खर्चा किया जा रहा है। ये जरा एक दफा सुन लीजिए कि नई क्या ऑडियो चलाई गई है मेरे खिलाफ, फिर मैं आपसे फाइनल बात करता हूं। लाला यार, वो हमारा केस रुक गया और पिंकी के मामलात की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा नाकाबंदी हुई है। क्या बात कर रहा है? किस पे शक जा रहा है? लाले, शक की बात नहीं है यार कि हर जगह पे मॉनिटर किया जा रहा है पिंकी केस की वजह से, हर जगह जो है वो नाकाबंदी लगा रखी है इन्होंने। किसकी खेप रुक गई है, किसकी नहीं रुक गई है, मुझे मेरा माल वक्त पर चाहिए। लाले, माल पहुंच जाएगा, आदिल राजा को बोल के पेटी पहुंचा दे। बड़वे नाम नहीं लिया कर कॉल पर। लाले, पेटी पहुंचा दे तुझे। लाले, माल पहुंच जाएगा, आदिल राजा को बोल के पेटी पहुंचा दे। बड़वे, मुझे मेरा माल वक्त पर चाहिए। लाले, माल पहुंच जाएगा, आदिल राजा को बोल के पेटी पहुंचा दे। बड़वे नाम नहीं लिया, माल वक्त पर चाहिए। लाले, माल पहुंच जाएगा, आदिल राजा को बोल के पेटी पहुंचा दे। बड़वे नाम नहीं लिया कर कॉल पर। लाले, पेटी पहुंचा दे, तुझे तेरा माल मिल जाएगा। बाप को मत सिखा, माल भेज और अपना पैसा ले। माल तुझे आज रात मिल जाएगा, बैंक स्टेटमेंट मॉनिटर हो रही है तो देख कर पैसे भेजियो मुझे। चलो के अजीजा ने मन मुसलसल कोशिश की गई, पाकिस्तान से बहुत से लोग मुझे राब्ता करके ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमारे हालात बहुत खराब हैं आदिल भाई, हमें कुछ भी करके जो है वो पैसे भेज दिए जाएं, लेकिन मुझे पता है कि इनकी गेम क्या है। अब वो बंदा क्या पता कोई वाकई ड्रग किंगपिन हो, उसको मैं पैसे मदद करने के चक्कर के अंदर भेज दूं, क्योंकि मेरी आदत है। और यहाँ पे तो 1 पाउंड जो है वो 400 रुपए के करीब जो है तकरीबन पहुंच जाता है, तो मेरे लिए क्या मसला है 10 पाउंड भेजना। लेकिन अगर मैं भेज दूं और उसके बाद वो वाकई ड्रग किंगपिन निकले, तो ये इनकी जो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं ये तो सच साबित हो जाएंगे। देखिए 2010 का पाकिस्तान इनको समझ नहीं आ रही कि कुछ और था, ये अभी तक 1980 90 80 और 2010 की दहाई के अंदर ये फौजी जर्नैल रह रहे हैं। 2026 का पाकिस्तान बिल्कुल और है सालों। लोग सवाल पूछते हैं, एविडेंस मांगते हैं, नैरेटिव्स को चैलेंज करते हैं, इसलिए चल नहीं पाया नैरेटिव, ठीक है। और सबसे अहम, अब लोग प्रोपेगेंडा और जर्नलिज्म के अंदर जो फर्क है वो समझते हैं, इसीलिए हर नई स्मेयर कैंपेन पहले से कम जो है वो असर रखती है और हर नई फेक स्टोरी ज्यादा जल्दी एक्सपोज हो जाती है। इस सारी सिचुएशन के अंदर अजीज़ अनमन, जो मेरा पैगाम है वो बड़ा सिंपल है। मेरा पैगाम जो है वो ये है कि मैं किसी भी पर्सनल जंग के अंदर नहीं हूं। यहाँ पे ना तो मेरी मुनीरे मिस्त्री के साथ जंग है, जिसकी यहाँ पे फैमिली की तस्वीरें और उसकी तस्वीरें लगा दी गई हैं। मेरी इनके साथ कोई जंग नहीं है भाई, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और एविडेंस की बुनियाद के ऊपर बात करता हूं और मैं अपने सोर्सेज हर सूरत के अंदर बचाता हूं, चाहे उसके लिए मुझे जाती कीमत कोई ना अदा करनी पड़े, मैं करता हूं। अगर मेरी बात गलत है तो एविडेंस सामने लेके आओ, अगर रिपोर्ट झूठी है तो फैक्ट्स सामने लेके आओ, अगर एनालिसिस गलत है तो काउंटर एनालिसिस लेके आओ। मगर फेक वीडियोस यार है, फेक ऑडियोस, फेक बीवियां, फेक धुरंधर बनाना, एआई प्रोपेगेंडा, पर्सनल अटैक्स, ये कमजोर लोगों के हथियार होते हैं। और सालों तुम कमजोर ऑस्करांडू ब्रिगेड वालों। अजीजा ने मन, आज का सवाल जो है वो आपके लिए है। आखिर इतनी बड़ी मशीनरी, एक रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर के पीछे एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर और एक यूके, अब नए करियर में यूके बेस्ड जर्नलिस्ट के पीछे क्यों पड़ गई है यार? क्या ये कॉन्फिडेंस की निशानी है या फिर इनसिक्योरिटी की?
कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कमेंट में जो है वो अगर आप अपनी राय देंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जाहिर बात है मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं यह काम करता रहूंगा। और जाहिर बात है कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में आवाज़े हक बुलंद करना कितना मुश्किल है, और अगर फिर भी मैं ये आपकी मदद से कर रहा हूं तो मुझे आपकी सपोर्ट मजीद चाहिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।